एक बार की बात है। मोहनपुर गांव में मीरा नाम की लड़की रहती थी। उसके मम्मी पापा की 10 वर्ष पहले ही मृत्यु हो गई थी, इसलिए वह बहुत गरीब थी। वह लोगों से भीख मांग कर अपना गुजारा करती। फिर एक दिन सुबह को वह एक आदमी से कुछ पैसे मांगने जाती है। अंकल कुछ पैसे दे दीजिए, मैंने कई दिन से खाना नहीं खाया। चल चल आगे बढ़, कोई पैसा नहीं मिलेगा। पता नहीं इनके कैसे माँ बाप है, खुद ऐश करते हैं और बच्चों से भीख मंगवाते हैं। इस आदमी की बात सुनकर मीरा को बहुत गुस्सा आता है और वह आगे भीख मांगने चली जाती है। फिर वह एक औरत के पास आती है और फिर वह उस औरत से भी पैसे मांगती है। आंटी मुझे कुछ पैसे दे दो, मैंने 2-3 दिन से खाना नहीं खाया, इसलिए मेरे पेट में बहुत दर्द है। खाना नहीं खाया तो मैं क्या करूं? मैंने तेरा ठेका ले रखा, पता नहीं कहां से मुंह उठाकर आ जाते हैं ये लोग। इतनी बदबू आ रही है, क्या बताऊं? पता नहीं नहाती है या नहीं। चल अब यहाँ से जा। फिर वह बहुत उदास होती है और अपने घर को चली जाती है। फिर वह अपने घर जाकर खड़ी हो जाती है और उसे भूख के कारण चक्कर आने लगते हैं और फिर वह कुछ देर में बेहोश हो जाती है और उसकी भूख के कारण मृत्यु हो जाती है। और फिर रात हो जाती है। फिर उस लड़की के शरीर में से चुड़ैल निकल कर आती है और वह लड़की चुड़ैल बन जाती है। जिन लोगों की वजह से मेरी मौत हुई है, इन सब लोगों को खत्म कर दूंगी मैं। अब मिली है मुझे शरीर से मुक्ति। मुझे लोगों ने बहुत परेशान करा था। और फिर रात होती है। चुड़ैल अपने शिकार की तलाश में निकल जाती है। और चुड़ैल उस औरत के घर पर ही आकर खड़ी हो जाती है और उसके घर पर आकर आवाज लगाती है, आंटी 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 बाहर आओ ना। पता नहीं कौन इतनी रात को रोल मचा रहा है। फिर वह घर के बाहर देखने जाती है। क्या है इतनी रात में काहे को रोल मचा रही है? सारी नींद खराब कर दी। आंटी मैंने कई दिन से कुछ खाया नहीं है, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। तेरा दिमाग खराब है खड़ूस लड़की, तेरे लिए आधी रात में खाना कहाँ से लाऊं? आजकल के भिखारी भी कैसे हो गए हैं, आधी रात पर मांगने को निकलते हैं, लोगों का सोना भी हराम रखते हैं। उस औरत की इतनी बात सुनकर चुड़ैल को बहुत गुस्सा आता है और चुड़ैल अपना खंजर निकालती है और उस औरत को वहीं मार डालती है। गांव के सभी लोग देखते हैं कि कमला की मौत कैसे हुई। सभी लोग बहुत परेशान होते हैं और डरे हुए भी होते हैं। फिर कुछ समय बीतता है और रात हो जाती है। उसी रात राजू शहर से गांव लौट आता है और चुड़ैल रात होते ही अपने शिकार की तलाश में निकल जाती है। और चुड़ैल बिरजू की विंडो पर आ खड़ी होती है। फिर आवाज लगती है, ए अंकल सुनो, अंकल, अरे अंकल सुनो। फिर बिरजू झट से उठता है और कहता है, पता नहीं इतनी रात भर कौन रोड मचा रही है, लोग सोने भी नहीं देते ढंग से। फिर बिरजू उस चुड़ैल के पास जाता है और कहता है, क्या है पागल लड़की, काहे को इतनी रात भर रोल मचा रही है तुझे? मेरा ही घर मिला रोल मचाने के लिए। राजू इन दोनों की बात पीछे खड़ा हुआ सुनता है और चुड़ैल को बिरजू की बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और चुड़ैल घर के अंदर आ जाती है। तुम लोगों की वजह से मेरी मौत हुई, अगर तू मुझे कुछ पैसे दे देता तो मैं मरती नहीं। बिरजू की तो चुड़ैल के सामने आवाज भी नहीं निकल पाती। इतनी बात कहकर चुड़ैल अपना खंजर निकालती है और बिरजू पर वार कर देती है और उसे वहीं मार डालती है। राजू ये सब कुछ खिड़की में से देख रहा होता है। फिर चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। अच्छा यह बात है, यह चुड़ैल गांव के लोगों को मार रही है। आज सुबह मुझे गांव के सरपंच को सब कुछ बताना होगा। और फिर सुबह होती है। राजू सुबह सुबह सरपंच के घर जाता है और सरपंच राजू से कहता है, अरे राजू बेटा, कैसे इतनी सुबह कैसे आना हुआ? अरे कुछ नहीं सरपंच साहब, मुझे आपको कुछ जरूरी बात बतानी है। बताओ बेटा, ऐसी कौन सी जरूरी बात है? सरपंच जी, मैंने देखा कि बिरजू काका की विंडो पर कल रात एक लड़की खड़ी थी। फिर मैं उसे देखकर वहीं रुक गया और देखते ही देखते वह लड़की अंदर चली गई और मैं खिड़की पर जाकर खड़ा हो गया और उसने बिरजू काका को खंजर से मार दिया। अरे बेटा, ये तो हमारे गांव पर बहुत बड़ा संकट आ गया है। इस समस्या के हल के लिए हमें पहाड़ी वाले तांत्रिक बाबा के पास जाना होगा। चलो तो सरपंच साहब चलते हैं तांत्रिक बाबा के पास।
फिर दोनों लोग पहाड़ी वाले तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं और गांव में से कुछ और लोगों को अपने साथ ले जाते हैं। और सभी लोग तांत्रिक बाबा के पास पहुंच जाते हैं और तांत्रिक बाबा को सारी समस्या बताते हैं। बाबा, हमारे गांव पर एक चुड़ैल का साया आ गया है और वह चुड़ैल हर रोज एक आदमी को मार डालती है। ये तो गांव पर बहुत बड़ा संकट आ गया है, हमें तुरंत गांव में जाना होगा। और फिर सभी लोग गांव में जाते हैं। गांव में तो मानो चुड़ैल का सन्नाटा ही छा गया था। फिर सभी लोग गांव के एक घर में आ जाते हैं। तांत्रिक राजू को एक रोटी देता है और कहता है, लो, इस रोटी को चुड़ैल को खिला देना। फिर कुछ समय बीतता है और रात हो जाती है और बाहर से चुड़ैल की आवाज आती है, ए भैया, ओ भाईजान, सुनो भाईजान भैया। कौन है, क्या हुआ? भैया, कुछ खाने को मिलेगा, मैं बहुत भूखी हूँ, मैंने कई दिन से कुछ खाया नहीं है। ठीक है, मैं लाता हूँ। फिर तांत्रिक राजू से कहता है, जाओ, इस रोटी को चुड़ैल को दे देना और चुड़ैल से संभल के रहना। चुड़ैल को रोटी खाने के बाद हम सब बाहर आ जाएंगे। और फिर राजू रोटी लेकर बाहर आ जाता है। लो बहन, रोटी तुमने कई दिन से खाना नहीं खाया, पेट भर के खा लेना। भैया धन्यवाद, मुझे आज तक कभी किसी ने इतनी प्यार से खाना नहीं दिया। चुड़ैल के रोटी खाने के बाद चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। तूने मुझे क्या खिला दिया? मैं तो तुझे अच्छा आदमी समझ रही थी। इतने ही तांत्रिक और सभी लोग घर से बाहर आ जाते हैं। बता चुड़ैल, तू गांव के सभी लोगों को क्यों मार रही है? नहीं तो तुझे यही भस्म कर दूंगा। मेरी तुम सब लोगों की वजह से मौत हुई है, तुम सब ने मुझे मारा है। हम सब लोगों की वजह से तेरी मौत क्यों हुई? अगर उस दिन गांव के लोग मुझे कुछ खाने को दे देते तो मैं मरते नहीं। लेकिन तू तो अब मर गई है, अब तू इन गांव वालों को क्यों मार रही है? मैं इन गांव वालों को इसलिए मार रही हूँ क्योंकि आगे से किसी गरीब की भूख के कारण मौत ना हो। मैं तुझसे वादा करता हूँ कि आगे से किसी गरीब की भूख के कारण मौत नहीं होगी। अब तू इस गांव को छोड़कर कहीं दूर चली जा। और फिर चुड़ैल गांव को छोड़कर चली जाती है। गांव पहले की तरह खुशहाल हो जाता है।